बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बाबर अवान। ख़वातीन व हज़रात, एक जवां साल 35 साला नौजवान हेड कांस्टेबल पुलिस कुर्बान अली शहीद हो गया। कुर्बान अली डीआईजी ऑपरेशंस के दफ्तर में लाहौर तैनात था। उसकी शहादत को लेके मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक इंतहाई गलत खबर फैलाई जा रही है, बल्कि फैलाई गई, जिसमें कहा गया कि कुर्बान अली की शहादत की जिम्मेदारी किसी कलअदम तंजीम ने कबूल की है और उनका कहना है कि कुर्बान अली को हमने शहीद किया। मैं आज की गुफ्तगू में कुर्बान अली की शहादत को लेके हकायक बताने की कोशिश करूंगा और अवाम-उन-नास तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि कैसे गलत खबरें फैलाई जाती हैं। तो तफ्तीशी पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्निकली मैं सबूत पेश करूंगा कि कुर्बान अली कैसे शहीद हुआ। कुर्बान अली की शहादत के सिलसिले में जो भी मालूमात मेरे पास पहुंची हैं, उनसे पहले मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि कुछ अरसा कबल फैसलाबाद में डॉल्फिन एलकाहर शहीद हुआ था। डॉल्फिन एलकाहर की शहादत को लेके भी इसी नौइयत की गलत खबरें फैलाई गई थी और एक कलअदम तंजीम ने उसकी शहादत की जिम्मेदारी कबूल की थी, जो कि बादशाह साबित हो गया कि वो डॉल्फिन एलकाहर दौराने डकैती शहीद हुआ था। उसके मुजरमान गिरफ्तार हुए और मंतकी अंजाम तक पहुंचे, कैफरे करदार तक पहुंचे। अब वापस आ जाते हैं कुर्बान अली पे। कुर्बान अली अपने पीछे एक जवां साल बेवा को छोड़ के गया, अपने 6 माह के बच्चे को यतीम छोड़ गया, एक मां की गोद उजड़ गई, एक बाप का नौजवान लख्ते जिगर इस दुनिया से चला गया। और तमाशा बनाने वालों ने, जिम्मेदारी कबूल करने वालों ने जिम्मेदारियां कबूल करनी शुरू कर दी। हकीकत यूं है ख़वातीन व हज़रात के कुर्बान अली एक इंतहाई ईमानदार, एक दयानतदार, एक फरिश्ता सिफ्त इंसान था जो अपने बच्चों को रिज़्क़े हलाल खिलाता था। कुर्बान अली अपने दफ्तरी औकात से फारिग होके ख़वातीन व हज़रात बाइकिया सर्विसेज प्रोवाइड करता था। उसके पास एक होंडा 125 मोटरसाइकिल थी। वो अपने दफ्तर जाते हुए, यानी कि डीआईजी ऑपरेशंस ऑफिस, अपने घर से जाते हुए भी किसी ना किसी सवारी को लेके जाता था और वापसी पे भी उसका यही रूटीन था कि जब वो वापस अपने घर रेवन रोड अराइया जाता था तो कोई ना कोई सवारी लेके जाता था। वकूआ के दिन यानी कि 1 मार्च 2025 को भी कुछ यूं हुआ कि कुर्बान अली अपनी ड्यूटी से फारिग होने के बाद एक सवारी को लेके सफारी पार्क रेवन रोड, जिन लोगों ने तो सफारी पार्क रेवन रोड देखा हुआ है उनके लिए तो बासानी उनको अंदाजा हो जाएगा कि ये किस जगह है। जिन लोगों ने नहीं देखा हुआ तो ख़वातीन व हज़रात, रेवन रोड पे सफारी पार्क को एक अलग से रास्ता जाता है। वो जंगलनुमा पार्क है, वो बच्चों बड़ों सबके लिए एक तफरीह गाह है। वहां पे जो जू भी बना हुआ है, वहां पे बर्ड सेंचुरी भी, मतलब वो एक तफरीही मकाम है और वहां पे लोग अक्सर जाते हैं छुट्टी के दिन या अदरवाइज। तो ये सफारी पार्क के बिल्कुल करीब एक मकाम है जो इलाका थाना चूंग लाहौर का इलाका है। इसने सवारी वहां ड्रॉप की। ख़वातीन व हज़रात, सवारी ड्रॉप करने के बाद जब ये वहां से वापस आता है तो शाम हो चुकी है। इसे कोई एक शख्स या एक से ज्यादा, हमने वो सारी की सारी जो वकूए की जो तस्वीर है उसको पुलिस ने रिकंस्ट्रक्ट किया। वो सारी की सारी सूरत हाल रिकंस्ट्रक्ट करने के बाद जो शवाहिद सामने आए, जो बात सामने आई, मैं उसकी रोशनी में गुफ्तगू कर रहा हूं। ये होंडा 125 पे सवार है, इसे एक शख्स या एक से ज्यादा शख्स, एक से ज्यादा लोग
इशारा करते हैं रुकने के लिए, ये रूटीन में इंसानी हमदर्दी के तहत या ये समझते हुए कि ये कोई सवारी है, वहां अपनी मोटरसाइकिल रोकता है तो इस पे गन पॉइंट कर ली जाती है। गन पॉइंट पे इससे मोटरसाइकिल छीन ली जाती है। कुर्बान अली से इसका मोबाइल फोन छीन लिया जाता है, इसका पर्स छीन लिया जाता है। एफआईआर आप पस मंजर में देख रहे हैं। एफआईआर की जो बयानिया है वो जरा मुख्तलिफ है। उसमें ऐनी शाहिदीन भी मौजूद हैं और राहगीर भी दिखाए गए हैं कि जिन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया है मुल्जम को। लेकिन जो कंस्ट्रक्ट की गई है स्टोरी, जो असल हकायक है, वहां पे कैमरास जो मौजूद हैं उनसे फुटेजेस हासिल कर ली गई है। पुलिस इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मुजरमान तक या मुजरम तक पहुंच जाएगी। अब मैं वो सारा रिकंस्ट्रक्टेड जो सीन है, क्राइम सीन है, वो बताता हूं कि जब कुर्बान अली से मोटरसाइकिल स्नैच कर ली जाती है तो ख़वातीन हज़रात, अगर किसी की नेक कमाई, हलाल की कमाई हो तो दिल पे हाथ पड़ता है। कुर्बान अली कोशिश करता है कि मेरी मोटरसाइकिल यहां, जिससे यह अंदाजा लगाया गया कि वो एक शख्स है जिससे कुर्बान अली ने कोशिश की कि मेरी मोटरसाइकिल वापस मिल जाए। कुर्बान अली मोटरसाइकिल को पीछे से थाम लेता है, उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, जबकि जो स्नैचर है, जो डाकू है, जो सफाक कातिल है, वो मोटरसाइकिल भगाने की कोशिश करता है, छीन के वहां से फरार होने की कोशिश करता है। इस छीना झपटी में ये जो डाकू है ये अपनी पिछली जानिब फायर करता है, जहां से कुर्बान अली मोटरसाइकिल को बचाने की कोशिश कर रहा है। पहला फायर ख़वातीन हज़रात जमीन पे लगता है और दूसरा फायर कुर्बान अली की छाती में पेवस्त हो जाता है। कुर्बान अली रिकंस्ट्रक्शन के मुताबिक वहां पे स्किड मार्क्स भी मौजूद हैं, वहां पे वो कशमकश के निशानात भी मौजूद हैं। कुर्बान अली चूंकि मोटरसाइकिल को अपनी जानिब खींच रहा था और मोटरसाइकिल आगे की जानिब बढ़ रही थी, तो कुर्बान अली औंधे मुंह यानी कि उल्टे मुंह जमीन पे गिर जाता है और शहीद हो जाता है। उसके बाद एफआईआर लॉन्च होती है। अब ज़हन में रखिएगा अव्वल सतह की स्टोरी। कुर्बान अली डीआईजी ऑपरेशंस ऑफिस से छुट्टी के बाद रवाना होने से पहले बाइकिया की एक सवारी बिठाता है जो कि तयशुदा नहीं है। सवारी कहां की है ख़वातीन हज़रात? सफारी पार्क की। रूट तयशुदा नहीं है, किसी के इल्म में नहीं है। कुर्बान अली सिविज में है, सिविल ड्रेस में है, उसने यूनिफॉर्म नहीं पहनी हुई कि उसको कोई टारगेट कर सके। ख़वातीन हज़रात, डीआईजी ऑपरेशंस ऑफिस जिला कचहरी से निकल के कुर्बान अली अपनी सवारी को सफारी पार्क उतारता है। किसी के इल्म में नहीं है, रूट तयशुदा नहीं है, और कोई पीछा क्यों करेगा अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू को भी मद्देनजर रखा जाए तो वो सिविज में है, वो सिविल ड्रेस में है, उसने यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ, लिहाजा टारगेट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और फिर टारगेट अगर हो तो टारगेट एक खास तयशुदा रास्ते पे किया जाता है कि कोई शख्स कहां से कहां जाता है। तो ये बिल्कुल एक अनप्लैंड टूर है जिसमें जिला कचहरी से एक शख्स सफारी पार्क जाता है। सफारी पार्क से वापसी पे भी अनप्लैंड है कि वो किधर जाएगा। तो वो वापस रेवन रोड की जाने बढ़ने के लिए जब निकलता है तो उसको डाकू जो है, वो जो सफाक कातिल है, वो रोक लेता है और ये वाकया दौराने डकैती पेश आता है। ख़वातीन हज़रात, एक घर में कोहराम मच गया, एक बेवा की जिंदगी बर्बाद हो गई, एक बच्चा यतीम हो गया, बाप अपने नौजवान लख्ते जिगर से महरूम हो गया और हम जिम्मेदारियां कबूल करते फिरते हैं। आखिर हम लोग हैं कौन? और फिर मुझे अफसोस इस बात का है कि वो कौन लोग हैं जो बगैर किसी तस्दीक के महज इंतशार फैलाने के लिए, महज पैनिक क्रिएट करने के लिए अवामुन्नास तक इस किस्म की खबरें पहुंचाते हैं। क्या पहले दुख कम है? क्या पहले तकलीफें कम हैं जो हम इस किस्म की एक इंतशारी खबर अवामुन्नास तक पहुंचाएं?
तो ख्वातीन हज़रात, ये बिल्कुल क्लियर है कि ये कतई तौर पे टारगेट किलिंग नहीं है। उस एरिया में पहले भी मोटरसाइकिल स्नैचिंग के वाकयात हो चुके हैं। डीएसपी सीआईए चूंग फारूक असगर अवान और एसएचओ चूंग इंस्पेक्टर नासिर हमीद बड़ी जबरदस्त तरीके से इस केस की तफ्तीश कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द ये मुल्जम, ये मुजरम, ये सफाक कातिल पुलिस की गिरफ्त में होगा और अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगा, कैफरे किरदार तक पहुंचेगा। इसमें एक लेसन है ख्वातीन हज़रात। लेसन यह है कि कोशिश करें, वाकयात हो सकते हैं, यह वाकया किसी के साथ भी हो सकता है, चीजें इंसानों के लिए बनी है, आप अपनी जान की हिफाजत जरूर किया करें। खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता ऐसा वाकया किसी के साथ पेश आता है तो अव्वलीन सतह पे कोशिश करें कि जाने दें, चीजें फिर बन जाएंगी। बच्चों को यतीम होने से बचाएं, बाप को जवान सपूत से महरूम होने से बचाएं, मां की कोख उजड़ने से बचाएं। अपनी जिंदगी की हिफाजत को अव्वलीन सतह पे रखें और एक कोशिश और करें, स्पेशली बाइकियाज जो है, जो रात गए सफर करते हैं, वो कोशिश करें कि वीरान इलाकों का रुख ना करें और अगर वीराने की तरफ जाना उनकी मजबूरी है तो बराह करम अपने गिरदो नवा पे नजर रखें। अपनी मूवमेंट्स की खबर, अपने आने जाने की खबर अपने लवाहकीन तक जरूर पहुंचाते रहें और कोशिश करें कि अपने ट्रिप्स को गूगल के जरिए जरूर रजिस्टर करें ताकि आपकी मूवमेंट की खबर आपके प्यारों को, आपके अपनों को मिलती रहे। लेसन जरूर याद रखिएगा और इसमें अगर आपके पास कोई सवाल हो कुर्बान अली की शहादत को लेकर, महकमा अपने शहीदों को फरामोश नहीं करता। कुर्बान अली की बेवा का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा, उसके बच्चे की तालीम भी मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन वो जो बेवा हो गई, वो जो बच्चा यतीम हो गया, वो जो मां की कोख उजड़ गई, जो बाप अपने जवान सपूत से महरूम हो गया, कुर्बान अली वापस नहीं आएगा। होपफुली मैंने आपको मैसेज कन्वे कर दिया है, आप तक असल हकायक बयान कर दिए हैं। सोशल मीडिया की तमाम खबरों पे यकीन मत किया करें। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।